ओम शांति। एक वो પેલાનું ભજન છે, સહજાનંદે શુદ્ધ સ્વરૂપે, સહજાનંદે શુદ્ધ સ્વરૂપે, અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપ, અવિનાશી હું આત્મ સ્વરૂપ। દેહ ભલે મરે, દેહ ભલે મરે, હું નથી મરતું, અજર અમર પદ મારું, અજર અમર પદ મારું। આજે ભજન છે એમાં આત્મતત્વ વિશે વાત કરીશું। आत्मतत्व, आत्मा का अर्थ होता है होना, हूँ, हूँ, सिर्फ हूँ। वो अमर है, मीन्स वो मरता नहीं है, वो ना जन्मता है ना उसकी जन्म है, वो अचल है, वो कभी चलायमान नहीं होता है, वो नहीं चलता है कहीं भी। अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है, शाश्वत तत्व है सत्य। उसे आप ब्रह्म कहो, सत्य कहो, परमात्मा कहो, जो आप कहना चाहे। अभी बहुत दिनों से मैं आचार्य प्रशांत उसकी वाणी सुन रही हूँ। उनकी वाणी भी बहुत ही मार्मिक, स्पष्ट वक्ता और पूरा माइंड को आपको हिलाने वाला, जड़ मूल से आपकी धारणाओं को गिराने वाले व्यक्तित्व उनका रहा। वो बता रहे हैं उनकी स्पीच में कि जो आत्मा है वो कभी जन्मी ही नहीं, तो मरण का सवाल ही नहीं। फिर हम जब भी कहते हैं कि शरीर में से कुछ निकल गया मरने के टाइम, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारा जो शरीर है वो जन्मा है पंचभौतिक शरीर तत्व से, तो वो गिरता तो है ना, मिटता है, मिट्टी हो जाता है, वो अग्नि में जलकर राख हो जाता है। मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी रहेगी, मिट्टी स्वरूप में। वो जो दही थी अभी दिखाई देती, वो मिट्टी बन जाएगी, लेकिन उसमें से कुछ निकलकर फिर से उसका जन्म हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उसका मतलब हुआ कि अभी जो हमारा जिंदगी है, आप समझने का ट्राई करो जो मैं कहना चाहती हूँ। तो दोबारा समझो मेरा नाम मंजुला है ना, समझना नहीं है मेरा नाम मंजुला। तो वही मंजुला का मरने के बाद देह का फिर से न होगा जन्म, वो तो समझ में आ गई। लेकिन हम जो कहते हैं कि मेरे भीतर जो विद्यमान आत्मा है उसका पुनर्जन्म होता है, वो भी असत्य हो जाएगा, मीन्स सत्य नहीं है। उन्होंने उदाहरण में बताते हुए कहते हैं कि अगर आपका नाम काजू है या राजू है, तो वही दोबारा राजू जो है वो काजू नहीं होगा, काजू काजू ही होगा उसका नाम, राजू काजू नहीं बनेगा। मतलब में जो देह गिर गई वो गिर गई। और जो हम चेतना की बात करते हैं, विकासमान है हमारे भीतर जो चेतना है, जिसकी वजह से हमको सब अनुभव होता है, जीवंत है वो तत्व। और कहते हैं कि जो हमारा शरीर है
जब भी जन्मता है, हम सब जानते हैं एक्स और वाई, है ना। तो वो मिलकर नई बॉडी का स्त्री या पुरुष कुछ बनता है। समझ में आई बात। और ये जो जब भी जन्मता है, विकासमान होता है गर्भ, तो उसके साथ ही एक अहम वृत्ति जो प्रकृति का ही हिस्सा है, मीन्स ऐसे शरीर के साथ जो लिपटी हुई है अहम वृत्ति, जिसे हम कहते हैं मैं हूं। देखो अभी बाहर आवाज आ रही है, ब्रह्म मुहूर्त है। तो जो अहम वृत्ति है उसका पुनर्जन्म होता है। तो एकदम हिलाने वाली बात हो गई ना। हम तो सोचते हैं अभी से, कब से, कितने सालों से हमारी जो धारणा है कि हमारे शरीर में जो आत्मा है वो कहीं निकल कर जाएगी, फिर दूसरी जगह जाती है। उसका मीन्स हम कहते हैं कि कंटिन्यू है, एक एक धारणा है। देखो ओशो भी कहते हैं कि जब आप ध्यान में अनुभव करो, डीप थिंकिंग, है ना, विपश्यना समझो, विपश्यना, तो मन तो शांत हो जाएगा। हम चाहते क्या है? शांति। हम क्या चाहते हैं? आनंद। हमको किसकी तलाश है? सुख की। तो ये जो सब चाहना है, शांति की तलाश, प्रेम की तलाश, प्यास लगी है, हम कहते हैं ना, और ज्यादा अच्छा चाहिए, ये जो वृत्ति है ये विकासमान है। तो जो देह से जुड़ी हुई जो अहम वृत्ति है, जिसको हम यूज करते हैं मैं हूं, मुझे चाहिए, मुझे अनुभव हुआ, तो ये जो चैतन्य है हमारे भीतर, जैसे कहते हैं कि, फिर एग्जांपल देते हैं एज कि एक टेबल पर एक कप है, जग है, तो वो दिखाई तो देता है, अस्तित्व में तो है, लेकिन वो जड़ है। वो ऐसे नहीं बोलेगा अगर उसके अंदर दूध है तो वो मना नहीं करेगा, फिर कभी पानी डाला है तो भी मना नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल शराब है तो उसका भी इनकार नहीं करेगा कि मेरे में शराब मत डालो। लेकिन हमारा जो ये मनुष्य योनि है, समझो कोई प्राणी भी है, लेकिन वो अपनी रक्षा करना चाहता है ना, तो उसमें अहम वृत्ति है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उनका जो समझाने का तरीका रहा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, हिलाने वाला। वो जो कहते हैं क्षण क्षण जी लो, अब फिर बाद में है ही नहीं। तो जिसका भी जितना भी अत्तर निकालना है, सारभूत बातें निकालनी है अपने जीवन में से, तो हमारे हाथों में जो पल है अभी, तो वही आप जी लो पूरे के पूरा। न अतीत को याद करके जीवन गुजारो, न भविष्य की व्यर्थ चिंताओं करके कि आगे मेरे जाने के बाद क्या होगा सबका, ये व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। लेकिन आपके पास जो अभी बाकी क्षण है, जो गया वो गया, वो लौट कर नहीं आने वाला। हम कहते हैं कि बचपन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो गया, कैसे भी था वो गया। तो उसका चिंतन ना करते हुए अभी जो आपके हाथ में पल है, उसको आप पूरी त्वरा से जी लो, पूरे आनंद मग्न भाव से, ध्यान मग्न भाव से, शांतिपूर्ण से, प्रेमपूर्ण भाव से आप जी लो। आप हृदय से जीने लगो। ये बात उन्होंने कही तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो मैंने आपसे कह दी। थैंक यू सो मच। जय ओशो।